कितने लोग एक्साइटेड और सरप्राइज टॉपिक के लिए? यस, ओके। सी, सरप्राइज टॉपिक इज नथिंग मच ऑफ अ बिग सरप्राइज। ये बहुत बार हम ये चीजों के ऊपर बात करते हैं, बट ओनली थिंग इज कि हम इसके ऊपर फोकस नहीं करते। ओके, अभी आप में से जितने भी लोग यहाँ पे हो, कभी ना कभी आप लोगों ने इसके पहले भी वेट लॉस के लिए ट्राई किया रहेगा, कुछ ना कुछ ट्राई किया रहेगा। some habit or the other you must have adopted, ताकि आपका थोड़ा तो वजन कम हो जाए, थोड़ा तो मुझे रिलीफ हो जाए, राइट। एंड ये पूरे जर्नी के अंदर जो वेट लॉस का है, जब तक हम शुरू नहीं करते हैं, एक चीज हमेशा हम ये सोचते हैं, वी ऑलवेज एनवी अदर पीपल हु आर फिट। और हमारा दिमाग में ये आता है, ये करता क्या है कि इतना फिट रहता है। नो, वी हैव ऑलवेज वंडर हाउ पीपल ऑलवेज मैनेज टू स्टे फिट। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? आपने किसी को देखा, अच्छा फिजिक है, और आप सोच रहे ये कैसा मैनेज करता है। यू नो दैट पर्सन इज डूइंग अ जॉब, यू नो दैट पर्सन इज बिजी, और आपको पता है ये हाउसवाइफ है, उसके पीछे बहुत सारा काम है, फिर भी आप सोच रहे ये फिट कैसा रहता है। मतलब आपको लगता है दे आर मेकिंग स्टेइंग फिट लाइक अ केक वॉक। मतलब इतना इजी, इतना आसान से कर लिया। कितने लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है? आपने जेलेसी फील की हुई है? हाथ ऊपर कीजिए, जेन्युइनली, है ना। आप लोग, आपने किसी को देखा, अरे इतना मस्त फिजिक है, और आपको लगा साला कुछ तो इसके पास मैजिक फॉर्मूला रहेगा जो वो यूज करता रहेगा अपने आप को फिट रखने के लिए, या अपने सिक्स पैक्स के लिए। मतलब ऐसे क्या खाता रहेगा? बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं। बट यू मस्ट बी ऑल्सो बी थिंकिंग देयर हैबिट्स मस्ट बी एक्सट्रीम, मतलब क्रेजी थिंग्स करते रहेंगे, है ना। ऐसा दिमाग में आता है, ये ऐसे सारे क्रेजी थिंग्स करते रहेगा, मतलब घंटों जिम में बिताता रहेगा, उबला हुआ खाना खाता रहेगा, चिकन ही खाता रहेगा, अंडे ही खाता रहेगा, तब जाके उसको इस चीजें हुई है। बट इट इज नथिंग लाइक दैट। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सुपर हैबिट्स। सर्टन सुपर हैबिट्स जो अगर आप आपके डेली रूटीन के अंदर इस चीज को अगर आप एड ऑन करोगे, I always, we rather not, I will not say I, we, I and ma'am always use this word add on. आप जो चीज कर रहे हो उसे एड ऑन करो, ताकि आपके रिजल्ट और एनहांस हो। तो ये चीज अगर आप करोगे, तो आपको बहुत सारा, आपको आपको पता चलेगा कि स्टेइंग फिट इज वेरी वेरी इजी, not very difficult. It's not some extreme science. Okay, so before you think of starting a weight loss program, you must be thinking that ये मेरे लिए पॉसिबल है क्या। हर एक टाइप के सवाल अपने दिमाग में आते हैं। मैं कर पाऊंगा क्या? मुझे कितना टाइम तक कंटिन्यू करना पड़ेगा? मुझे मेरे सोशल लाइफ को गिव अप करना पड़ेगा? आई विल हैव टू गिव अप पार्टीज, बाहर जाना मुझे बंद करना पड़ेगा, है ना। ये सब चीज, मुझे मेरा रूटीन चेंज करना पड़ेगा, बंद करूंगा तब क्या होगा, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इतने सारे हमारे दिमाग में सवाल आते हैं कि एक्चुअली कभी वेट लॉस प्रोग्राम हम शुरू ही नहीं करते। दैट गोल ऑफ एनवी, कि जो दूसरे को देख के हमें एनवी होती है, जेलस होती है, वो जेलस ही रह जाती है, हम खुद के ऊपर कभी करते ही नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजों को है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, और वही जो हैबिट्स है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बट बिलीव मी, fitness that keeps you healthy, in shape and away from medicines can be fun and sustainable. ये आपके दिमाग में से निकाल दो कि अगर फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें अपने को ऐसी करनी पड़ेगी जो हमारे दोस्त एंजॉय करते हम नहीं कर पाएंगे। इट इज अ मिथ। इट कैन बी फन, सिंपल, मैजिकल एंड सस्टेनेबल अगर ये छोटी छोटी चीजें आप करोगे। ऑफ कोर्स नन, जो भी आप हैबिट्स अडॉप्ट करोगे वो कभी भी आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं देगी। जैसे आप कभी भी ओवरनाइट मोटे नहीं होगे, तो आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। ओके, आपको सिर्फ दो ही चीज चाहिए जो आप कभी एवर 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 आप गिव अप नहीं करोगे, एवर। दो ही चीज, एक है पेशेंस, खुद के साथ में पेशेंस, और दूसरा है कंसिस्टेंसी। ये दो वर्च्यूज अगर आपके पास रहेंगे, तो बिलीव मी एनीथिंग इज पॉसिबल।
ठीक है। एंड अग्रीड कि ये थोड़ा टफ होता है, चेंजेस लाना, अपने लाइफस्टाइल चेंज करना, अपने दिमाग को ये अग्री कराना कि अभी मुझे एक नया लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। इट कैन बी टफ एंड समटाइम्स इट कैन ऑल्सो टेस्ट यू। आपको ये मतलब आपका इम्तिहान भी ले सकता है। बट मोस्ट पीपल, और why are most people not healthy? Because rather than continuing, they give up. वो आधे में गिव अप कर देते हैं, नहीं मेरे से ये नहीं होगा, ये चेंज तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। चाय, मैं तो चाय बंद कर ही नहीं सकता हूँ। इतनी सी चाय में क्या होता है, एक पीस मिठाई का तो बनता ही है, इतना तो खाना ही चाहिए। तो क्या हुआ अगर मेरा शुगर फ्री डायबिटिक है, आई एम नॉर्मल, डॉक्टर को क्या पता है? ऑल दीज थिंग्स कम अप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अप टू यू। अगर आप मेंटली चेंज नहीं करोगे तो यू विल बी ऑलवेज बी मेंटली सिक। You have to change your mentality first. Sometimes you have to change के नहीं, जो कुछ दूसरा बोल रहा है उसके अंदर कुछ लॉजिक है, उसको मेरे से थोड़ा ज्यादा पता है, let me try and do that way. So there are a lot of things. There are certain habits जो लोग हेक्टिक शेड्यूल्स में भी अपना फिटनेस मेंटेन करते हैं। They adopt few very simple habits and they understand the importance of doing it. और ये हेल्दी हैबिट्स वो इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कुछ हैबिट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये जो हैबिट्स है ये अलग अलग टॉपिक्स में हमने कवर किए हुए हैं। मैंने जस्ट इसको यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है इन अंडर द हेडिंग ऑफ वेट मैनेजमेंट। तो पहली चीज है, दे डेवलप अ हेल्दी स्लीप साइकिल। दिस इज द फर्स्ट हैबिट दैट हेल्दी पीपल, फिट पीपल इनकॉर्पोरेट। इट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज अ वर्कआउट। अगर आप सब कुछ करोगे और आपका नींद नहीं रहेगा तो आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहने वाला। इट मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। जस्ट वेकिंग अप अ लिटिल बिट अर्ली, 10 मिनट 15 मिनट, वो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम देगा आपको वर्कआउट करने, मेडिटेट करने के लिए, आपका ब्रेकफास्ट आराम से पीसफुली करने के लिए। कितने लोग हैं यहाँ पे कॉल पे जो भागते भागते ऐसा शर्ट का बटन पहनते पहनते ब्रेकफास्ट करते थे पहले, है ना? मतलब आपका, आपकी बीवी आपको टाई दे रही है और आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हो। इट हैपेंस। तो 15 मिनट अगर आप जल्दी उठोगे, 15-20 मिनट्स, that will give you that extra time to have your breakfast at peace. Maybe do that meditation, do that yoga, do that exercise, 10 push-ups, few mountain climbers. That's all that is required. हमें कोई बॉडी शॉडी नहीं बनानी है, हमें अपने आप को सिर्फ हेल्दी रखना। We want to keep ourselves fit, we want to keep ourselves medicine free, तो उतना टाइम आपको देना है। एवरेज पर्सन पूरे लाइफ स्पैन में 2,29,961 आवर्स होता है। इतना टाइम हम सोने में निकालते यार। उतना ही टाइम अगर, मतलब जितना टाइम सोने में निकाल उसका एक फ्रैक्शन भी अगर एक्सरसाइज के लिए निकालेंगे ना तो पूरे लाइफ लॉन्ग में, बिलीव मी, यू विल गेट अराउंड 1,000 to 2,000 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड दैट विल हेल्प यू टू कीप योरसेल्फ हेल्थी। लैक, इट लीड्स, इफ यू डोंट स्लीप इट लीड्स टू लोअर प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी कम होता है तो बहुत नुकसान होता है। हमें ये लगता है अरे मैं रात को थोड़ा कम सो लूंगा, मैं काम कर लूंगा, पर वो जो रात को आप काम करते हो ना, एक्चुअली आपका प्रोडक्टिविटी डाउन रहता है। उससे ज्यादा तो आप सो जाओ, सुबह को उठ के काम करो, यू विल बी मोर प्रोडक्टिव। सो इट लोअर्स योर प्रोडक्टिविटी, आपका इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, लैक ऑफ स्लीप, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू मोर वेट। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप सेम टाइम पे सो रहे हो, सेम टाइम पे उठ रहे हो, और आपका वेट आप मैनेज करने के लिए आपको हेल्प होगा। अनदर इंपॉर्टेंट टिप फॉर हेल्दी स्लीप साइकिल, नेवर यूज योर बेड फॉर एनी अदर एक्टिविटी अदर देन स्लीप। क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो प्लेस और एक्टिविटी को एसोसिएट करता है, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आपका वर्क प्लेस जो होता है वो अलग होना चाहिए। अगर आप बेड के ऊपर टीवी पे देखोगे, सोओगे भी या काम भी करोगे तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे करना क्या है, और जब आप सोने जाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी। सो कीप योर स्लीपिंग प्लेस एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर स्लीपिंग। सो दैट वाज अबाउट स्लीपिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेल्दी हैबिट, जो लोग फिट रहते हैं, दे नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, कभी भी नहीं।
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। आपको पूरा दिन भर आपका अगर कैलोरीज आपको मैनेज करनी है, आपकी क्रेविंग्स को मैनेज करनी है, तो हेल्दी ब्रेकफास्ट, जैसे आपने अभी शेक लिया और आपने सेल्फी भी लिया, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। पहला आपका ब्रेकफास्ट, ब्रेकिंग योर फास्ट, हर एक न्यूट्रिएंट जो आपके बॉडी को जरूरत है दिन भर आपको काम करने के लिए, वो आपको आपके ब्रेकफास्ट में से मिलना चाहिए। इट इज सीन दैट इफ यू हैव योर ब्रेकफास्ट, अ प्रॉपर बैलेंस ब्रेकफास्ट, आपके जो स्नैकिंग है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ओके। थर्ड, स्टे फिजिकली एक्टिव आउटसाइड द जिम ऑल्सो। बहुत लोगों का रहता है अरे मैंने सुबह एक्सरसाइज कर दिया, नाउ आई एम एंटाइटल्ड टू सिट द होल डे। नो, इट इज रॉन्ग, गलत है। जस्ट बिकॉज आपने 20 मिनट 25 मिनट एक्सरसाइज कर लिया, उसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर आपको काउच पोटैटो बनना है। यू हैव टू ट्रेन फॉर लाइफ, नॉट ओनली टू रिमेन फिट। ट्रेन योरसेल्फ फॉर लाइफ, नॉट टू रिमेन फिट। आपने दिन में कितने स्टेप्स लिए? काउंट योर स्टेप्स। एटलीस्ट 5-6 हजार 7 हजार स्टेप्स तो लीजिए दिन में। बहुत सारी चीजें ऐसे आप कर सकते हो जिससे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आपके डेली एक्टिविटी में। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट। अगर आप पूरे 6-8 महल नहीं चढ़ सकते हो, एटलीस्ट 1 या 2 फ्लोर तो ऊपर चढ़ सकते हो, वहां से फिर ऊपर लिफ्ट लीजिए। धीरे धीरे यू विल फाइंड दैट आप पूरे 6 फ्लोर्स आप चढ़ सकते हो। सो ऐसे, मतलब आपको कुछ ग्रोसरी लेना जाना है, डोंट जस्ट स्टार्ट योर बाइक, वॉक इट अप, आपके स्टेप्स ऐड हो जाएंगे। ये ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप इनकॉर्पोरेट कीजिए आपके डेली रूटीन के अंदर, जो आपको फिट रखने के लिए और आपको हेल्दी रखने के लिए काम में आए। ओके। देन अनदर थिंग ऑल्सो, डोंट ओवरडू इट, यू हैव टू मेक अ बैलेंस। कुछ लोग होते हैं सुबह भी एक्सरसाइज करते हैं, शाम को भी एक्सरसाइज करते हैं, बस मुझे एक्सरसाइज करना है, मैं सिर्फ कार्डियो करूंगा। इट इज रॉन्ग। आपके बॉडी को उतनी ही जरूरत है जितनी उसको फिट रखने के लिए है। अगर आप ज्यादा करोगे तो वो उल्टा नुकसान करेगा बेनिफिट के। एंड ऑलवेज हैव अ मिक्स ऑफ कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि मसल्स बिल्ड बर्न मोर कैलोरी। तो जितने आपके बॉडी में लीन मसल मास ज्यादा रहेगा, उतना फैट्स कम रहेगा, उतना आप ज्यादा हेल्दी रहोगे। So fit people, healthy people always focus on building muscle, not only cardio. So that is very important. दूसरा, they don't diet. अभी ये पूरा एक अलग से कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वेट लॉस करना है तो पहले दिमाग में आता है मैं एक्सरसाइज करूंगा और मैं डाइट करूंगा। डाइट का कॉन्सेप्ट ही ये है, उसका मतलब ही ये है कि यू ईट हेल्दी। डाइट मीन्स मेकिंग हेल्दी चॉइसेस। डाइट डज नॉट मीन कटिंग डाउन ऑन फूड। मतलब आप हेल्दी फूड आपके डेली रूटीन के अंदर ऐड करते हो, आप खाने को कम नहीं करते हो। फूड इज नॉट द एनिमी, बट किस प्रकार का फूड खाते हो, कौन सा फूड खाते हो, दैट इज द एनिमी, नॉट द फूड। फूड इज नॉट द एनिमी, क्योंकि अगर फूड एनिमी रहता था तो आप बचपन से ही मोटे रहते थे। अब वही खाना खा के तो आप बड़े हुए ना। सो अल्टीमेटली लॉजिक सेज दैट इट इज चॉइसेस। जो आप डेली बेसिस के ऊपर चॉइसेस करते हो, वो आपको हेल्प करेगा टू रिमेन हेल्दी। ऑफ कोर्स जब आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको एक कैलोरी कंट्रोल्ड डाइट आपका कोच देगा, बट दैट इज टू हेल्प यू टू लूज दैट वेट। मेंटेन करने के लिए चॉइसेस। अगर आप सी फूड करोगे, सी फूड, तो आप कभी भी हेल्दी नहीं रहोगे, राइट? सो यू हैव टू ऑलवेज सी योर फूड एंड देन ईट इट, बी मेक हेल्दी चॉइसेस। देन दूसरी चीज, हैबिट जो हेल्दी पीपल और फिट पीपल अपने अडॉप्ट करते हैं अपने लाइफ में, दैट इज कीपिंग हेल्दी फूड अराउंड देम। आज भी आई एम श्योर कि अगर मैं किसी के घर में भी, आप लोगों के घर में जाके फ्रिज अगर खोलता हूँ, तो कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा। योर फ्रिज सेज अ लॉट अबाउट योर हेल्थ। तो जब भी आपको भूख लगती है, तो पहली चीज जो आपके हाथ में आएगा वो आप खाओ, क्योंकि तभी आपको भूख लगी। तो ऑलवेज कीप हेल्दी फूड अराउंड यू। ऐसी चीज मत रखो जो आपको इजी सॉल्यूशन देगा। डोंट कीप स्वीट्स, बिस्किट्स, चिप्स अराउंड यू, क्योंकि आप फिर वही खाओगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। इसके लिए थोड़ा प्लानिंग करना जरूरी है। मे बी एज अ फैमिली संडे को आप आधा 1 घंटा निकाल के
आपका पूरा वीक प्लान कर सकते हो। अगर आप दोनों जन काम कर रहे हो, बोथ ऑफ यू आर बिजी फॉर वॉट एवर रीजन, इधर वर्किंग और हाउस वाइफ, नहीं टाइम मिलता है आपको एवरीडे जाके शॉपिंग करने के लिए, तो संडे के दिन थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा प्लान करिए कि हमारा वीक कैसा रहने वाला है, मेरे एंगेजमेंट्स क्या है, मुझे बाहर जाना है क्या, घर पे क्या क्या काम है, मुझे ऑफिस का क्या शेड्यूल है, और वो हिसाब से आपके मील्स प्लान करके, तो वो चीज अगर आपके पास रेडी रहेगा तो 90% चांसेस ये हो जाएंगे कि आप आपका चीटिंग और अनहेल्दी फूड कट डाउन कर लो। सो ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद हेल्दी फूड, ऑल्सो सराउंड योर सेल्फ विद हेल्दी पीपल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास ऐसे ही लोग रहने चाहिए जो खुद हेल्दी है या हेल्थ के राह पे चल रहे हैं, those who want to do weight loss, who are going on that journey। क्योंकि बिलीव मी, आप पूरे प्लान पे हो और आप कहीं पे जाते हो आपके फ्रेंड्स के साथ में और वो पिज्जा खाते हैं, तो चांसेस है कि आप भी पिज्जा खाओ, या जो भी रेस्टोरेंट में जहाँ पे भी आप जा रहे हो, वॉट एवर, मे बी वंस और ट्वाइस यू विल अवॉइड, पर थर्ड टाइम आप ना नहीं कह पाओ। तो चूज योर फ्रेंड्स, चूज योर कंपनी। सी एज आई सेड, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस। अगर आप ये चूज करते हो कि नहीं, आई कैन नॉट गिव अप ऑन माई सोशल लाइफ, मेरे फ्रेंड्स, आप, इट्स चॉइस आपका है, बट ट्राई टू बी अराउंड पीपल हु आर ऑलरेडी on in a journey, in a process, okay। Then next one, plenty of water। ये बहुत बार हमने बात कर चुके हैं, पानी के ऊपर पूरा टॉपिक हो चुका है। इट इज फ्री, इट इज द ओनली थिंग दैट इज कैलोरी फ्री, और आपके हंगर को, आपके सैटिस्फैक्शन लेवल को वो इंक्रीज करता है। आपके बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है, जो डाइजेशन है, वो इंप्रूव करता है। आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हो, आप शेक ले रहे हो, मल्टीविटामिन ले रहे हो, सेल्यूलोस ले रहे हो, ये इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो फूड न्यूट्रिएंट्स है, उसे आपके शरीर तक, अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचने के लिए पानी चाहिए। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपका वेट लॉस कहीं ना कहीं अटकेगा, वाव रिजल्ट नहीं आएगा आपको। मे बी आपका वेट लॉस हो भी जाएगा, बट वाव रिजल्ट नहीं आएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप फॉर वाटर, हमेशा जब रात को आप सोते हो तो एक मग भर के पानी आपके बेड के साइड पे रखिए, so that the first thing you can do in the morning, जब आप उठते हो, उठ के पहला पानी पीजिए। आपके कोचेस ने आपको बताया रहेगा कि सुबह पहले उठ के पानी पीजिए, क्योंकि जब आप रात भर सोते हो तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है, सुबह उठ के पानी पीना जरूरी। तो ऑलवेज कीप अ बॉटल और ग्लास और अ मग आपके बेड के बाजू में रखिए, ताकि आप जब उठो सुबह को तो आप पानी पी सको। इट इज द बेस्ट हेल्दी हैबिट दैट यू कैन अडॉप्ट। दूसरा, ग्रीन टी। इसमें Okay, stay connected for आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जो इन टर्न आपके जो फैट बर्निंग प्रोसेस को बूस्ट करता है। तो इट इज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट, बट इट इज वेरी हेल्थी। ग्रीन टी डज नॉट मीन आपने मिल्क डाला, या ब्लैक टी विथ मिल्क विथ हनी लिया, या मैंने शुगर फ्री डाल दिया, या मैं विदाउट शुगर का चाय पी रहा हूँ। दैट डज नॉट मीन ग्रीन टी। ग्रीन टी मीन्स प्योर ग्रीन टी, जो आपके अफ्रेश में है, and which is very good for your health, which is very good for your metabolism, and it is very good for your heart। अगर आपके हार्ट को भी आपको हेल्दी रखना है तो ग्रीन टी के बहुत सारे फायदे और बेनिफिट्स। तो जितना हो सकता है आप आपके आपके रूटीन में से टी को कट डाउन करने का कोशिश करें, क्योंकि जितना वो टी को आप उसको, भले आप शुगर, बिना शुगर के पी रहे हो, पर जितना उसको आप उबालोगे उसमें से निकोटीन रिलीज होता है, और निकोटीन आपके बॉडी में दो इफेक्ट्स करता है। एक तो आपके ब्रेन को वो कनेक्शन बना देता है रिवॉर्ड सिस्टम से, तो आपको बार बार वो चाय की आदत पड़ जाती है। और दूसरी चीज, निकोटीन जो रिलीज होता है चाय के पत्तों में से, वो आपके बॉडी में भी जाके बहुत सारा सेल्यूलर लेवल पे डैमेज करता है। अभी आप बोलोगे अरे हम तो बरसों से चाय पीते आ रहे हैं, अग्रीड, बट बरसों से हम इग्नोरेंट भी थे, जब जागे तब सवेरा, अभी पता है तो मत करो, राइट। सो दिस थिंग यू कैन डू। नेक्स्ट, गेट सम सनशाइन। अगर आपका ऐसा काम है जब आप हाउस वाइफ हो, या आप ऐसे जॉब में हो जब आप
दिन भर घर पे हो या ऑफिस में हो, तो मेक श्योर दैट लंच ब्रेक में यू गो आउट फॉर अ स्मॉल वॉक, गेट सम सनशाइन, क्योंकि इससे विटामिन डी मिलता है, एंड विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। आपके वेट लॉस रिजल्ट को बूस्ट करने के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो एड दैट ऑन थ्रू अ सप्लीमेंट, जो आपके हर्बल लाइफ के जो कैल्शियम के सप्लीमेंट है उसमें ऑलरेडी विटामिन डी दिया हुआ है, so you can always add that also to supplement it, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी इज विटामिन डी। देन फ्रोजन फूड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रोसेस्ड फूड लेके आई, ना ना, दैट इज नॉट व्हाट आई मीन। व्हाट आई मीन इज प्लानिंग। अगर आप हफ्ते भर का कुछ फूड्स, आप उसको जैसे अपने चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज कर दिया, या ऐसे कुछ खाने आपने सब्जी बनाई जो आपको पता है कि आपको लगने वाला है, या आपने वेजिटेबल्स चॉप करके उसको फ्रीज कर दे, क्योंकि जब आप फ्रीज करते हो तो उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, डिग्रेडेशन का प्रोसेस होता है खाने का, वो रुक जाता है एट सब जीरो टेम्परेचर। तो फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब एक हफ्ते के लिए आपने कुछ चीज प्रिपेयर करके उसको फ्रीज कर दिया, तो वहां से आप निकाल के उसको डिफ्रॉस्ट करके इमीडिएटली आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उसको इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हो। फ्रोजन फूड, होम मेड कुक्ड फूड विच इज फ्रोजन, प्रोसेस फूड बाहर से लाया हुआ नहीं। देन अनदर इंपॉर्टेंट टिप जो हेल्दी पीपल ऑलवेज अडॉप्ट करते हैं इज द प्ले विथ कलर्स। मतलब आपके खाने के अंदर अलग अलग कलर्स वैरायटी रहना चाहिए। ऑल कैलोरीज आर नॉट क्रिएटेड इक्वल, मतलब मैंने एक मुट्ठी भर आलमंड्स खाया, उसमें एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज है, उतना ही मैंने कैलोरीज ले लिया पोटैटो चिप्स का, तो आप बोलोगे मैंने कैलोरीज तो सेम लिया, बट उतना पोटैटो चिप्स और उतना आलमंड्स, आपको क्या लगता है विच इज आपको ज्यादा नुकसान क्या करेगा? ऑफ कोर्स पोटैटो चिप्स। सो कैलोरीज आर नॉट created equal, मतलब colors are not created equal. Handful of almonds is not the same as a handful of potato chips, even though they have the same calories. So you have to know the choices that you are making. आपके खाने में जितना वैरायटी रहेगा कलर का, अलग अलग कलर के सब्जियां, अलग अलग कलर के सैलड, जैसे येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ग्रीन है, कैबेज है, पोटैटो, टोमेटोज है, अलग अलग कलर के जो भी आपके खाने के अंदर वैरायटी रहेगा, उतना आपका हेल्थ कलरफुल रहेगा। So if you want to make your health more colorful, vibrant, add more color to your food. Then recognize and control emotional eating. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इमोशन से खाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई वांट टू गो एंड हैव एन आइसक्रीम, मुझे मेरे दोस्त ने मुझे फोन नहीं किया, आई एम गोइंग टू गो एंड हैव अ बर्गर। भाई वो दोस्त की गलती आपके शरीर को क्यों दे रहे? यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशनल ईटिंग, ईट ओनली व्हेन यू आर रियली हंग्री। आपको आपके बॉडी के साथ में सिंक होना जरूरी है। सो कंट्रोल योर इमोशनल ईटिंग एंड क्रेविंग्स। दूसरा, ईट कार्ब्स एवरी डे। दिस इज व्हाट हेल्दी पीपल डू, ईट कार्ब्स एवरी डे। कार्ब्स एनर्जी एनिमी नहीं है, कार्ब्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपका बॉडी एनर्जी पे काम करता है। अगर आपका बैटरी, एनर्जी का बैटरी लो रहेगा, तो आप नोटिस करोगे आपका थकान लगेगा, सर दुखेगा, नींद आएगा, योर ऑर्गन्स विल स्टार्ट टू शट डाउन। कभी आपने नोटिस किया है, आप भूखे हो दिन भर से, आप ऐसा फास्टिंग में नॉर्मली होता है, when you are fasting the whole day, by evening you want to just doze off, ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी शट डाउन होता है, उसे पता है कि ऊपर से एनर्जी नहीं मिलने वाला है, तो वो जितना रिजर्व है वो उतना बचाने का कोशिश करता है। और इमरजेंसी, इट वर्क्स लाइक अ क्या बोलते हैं उसे, जो लाइट चलता है, व्हाट डू यू कॉल इट, इन्वर्टर, वर्क्स लाइक एन इन्वर्टर। इन्वर्टर पे आप पूरा घर नहीं चलाते हो, इन्वर्टर पे आप सिर्फ इमरजेंसी के एक रूम में एक आधा लाइट, एक आधा पंखा चलाते हो। जब आप ऊपर से एनर्जी नहीं आता है थ्रू कार्ब्स, आपका बॉडी भी इन्वर्टर मोड में चला जाता है। एंड यू डोंट वांट
कि आपके हार्ट को जहाँ पे 100% मिल रहा है वहां पे ओनली 50% मिलता है, ये बेचारा काम नहीं कर पाएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैविंग कार्ब्स, बट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए, हेल्दी कार्ब्स लीजिए, जो आपके बॉडी को नरिश करेगा और उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हेल्प करेगा। सो ऑल कैलोरीज आर नॉट ऑल कैलोरीज लाइक कैलोरीज, नॉट ऑल कार्ब्स आर इक्वल। तो जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, ओट मील्स है, पोटेटोज है, यस पोटेटोज आर नॉट बैड, हाँ उसको फ्राई करोगे तो इट इज बैड, बट इफ यू हैव पोच्ड, इफ यू हैव बॉइल्ड potatoes are a very good source of healthy starch and complex carbs. तो आप उसको इन अ कंट्रोल्ड वे आपके कोच के साथ बात करके एड ऑन डेफिनेटली कर सकते हो, स्पेशली स्वीट पोटैटोज। ओके, देन हेल्दी पीपल डोंट शाई अवे फ्रॉम फैट। फैट डज नॉट मेक यू फैट, माइंड यू। फैट जो होते हैं ना, आपका बॉडी बहुत सारे, आपके जॉइंट्स, आपका ब्रेन, आपके आईज, आपके बहुत सारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स फैट से बने हुए हैं, एंड यू नीड हेल्दी फैट्स टू कीप योरसेल्फ हेल्थी। और फैट्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि फैट्स आपको जल्दी फुल करता है। बिकॉज कैलोरी टू कैलोरी अगर मैं कंपेयर करूं तो प्रोटीन एंड कार्ब्स, ये 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरीज मिलता है। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स यू 9 कैलोरीज। तो अगर आपके खाने में फैट्स है तो आप जल्दी फुल हो जाओगे, प्रोवाइडेड आप आपका बॉडी और माइंड का कनेक्शन रखते हो। वो कनेक्शन काट दिया तो फिर कितना भी खाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू हैव अ सिंक, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, कि जब वो बोलता है ना आप काटा भर गया, फुल, स्टॉप। ओके, सो ईट, मेक श्योर कि आपके खाने में हेल्दी फैट्स है। देन लिसन टू योर बॉडी, जैसे मैंने बार बार अभी बता रहा हूँ, लर्न टू लिसन टू योर बॉडी। वो क्या आपको सिम्टम्स दे रहा है, सिंक इन, ट्यून इन। ओके, आपका नॉर्मल दूसरे के नॉर्मल से अलग हो सकता है। योर वन पर्सन नॉर्मल इज नॉट अनदर पर्सन नॉर्मल। हर एक का बॉडी अलग है, उसके रिक्वायरमेंट्स अलग है, उसके ट्यूनिंग अलग है। तो आपको आपके बॉडी के साथ में ट्यूनिंग होना जरूरी है। उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी कैपेसिटी, वो आपको देखना जरूरी है। मैं अगर पुशअप्स इतना कर सकता हूं तो जरूरी नहीं कि आप भी कर सकते। You do it according to you. Maybe you can do mountain climbers more. Perfect, no problem. आपके बॉडी के हिसाब से आप आपका प्लान पर्सनलाइज कीजिए एंड स्लोली इम्प्रोवाइज ऑन इट। एक एक चीज उसको एड ऑन कीजिए। ये जितनी भी हैबिट्स मैंने बताई, जरूरी नहीं कि आप पूरे के पूरे अडॉप्ट करोगे, बट मे बी वन यू मे डिसाइड टुडे कि नो आई विल स्लीप ऑन टाइम, गेट अप ऑन टाइम। मे बी एक चीज आप एड ऑन करोगे। मे बी आप ये करोगे नहीं, मैं कुछ भी करके 15 मिनट 5 मिनट जल्दी उठूंगा, आई डू दैट मेडिटेशन, वॉट एवर इट इज। जो भी आपको अपील करता है वो चीज आप अडॉप्ट करिए, बट अडॉप्ट समथिंग, कोई ना कोई आदत अडॉप्ट करिए, वरना ये पूरे टॉपिक का कोई मतलब। सो ट्राई टू अडॉप्ट समथिंग, लिसन टू द सिग्नल्स दैट योर बॉडी गिव यू। डिहाइड्रेशन, इन्फ्लेमेशन, हंगर, सिकनेस, थकान लगना, ये हर एक चीज को आपको उसको पढ़ना आना चाहिए। आपको नहीं अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग सिक, doesn't, you cannot exercise, listen to your body is saying I can't do it, don't force it to exercise. तो उस तरीके से आप करोगे तो you'll remain more healthy and fit lifelong. And lastly and most important, the last sentence, focus on your goal, not on your mood. आपके गोल पे फोकस करिए, क्या आपको क्या चाहिए, आपके मूड पे नहीं। मेरा मन ये कर रहा है पर आपका गोल कुछ अलग रहेगा। तो अगर आप इस चीज के लिए यहाँ पे आए हो कि मुझे हफ्ते महीने में 5 किलो, 4 किलो, 6 किलो, जो भी आपका कैपेसिटी है, मुझे 5 महीने में मुझे आइडियल वेट पे पहुंचना है, 4 महीने में पहुंचे, तो उसको अपना गोल बनाइए। कीप ऑल अदर थिंग्स असाइड फॉर दैट पीरियड, एंड बिलीव मी, वो जो 6 महीना, 5 महीना या 8 महीना जो भी आपका पीरियड रहेगा, इट्स नॉट अ वेरी बिग। अगर आपको 1 साल भी अगर लगता है, इवन 1 ईयर, इट इज अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे फॉर लाइफ लॉन्ग हेल्थ। क्योंकि 1 साल वर्सेस 40 इयर्स, एवरेज में अगर यहाँ पे देखूं तो एवरीबडी इज अराउंड 40, 30, 35, 40 के आसपास है मे बी, राइट।
तो एवरेज आपको अगर 30 साल भी अगर और आपके पास है अंदाज से, तो 1 year वर्सेस 30 years, व्हाट वुड यू चूज? ऑफ कोर्स 1 year. अगर 1 साल अपने आप को फोकस करके आपके गोल के ऊपर देते हो, तो आगे के 30 साल आपके अमेजिंग रहने वाले। एंड वेट मेंटेनेंस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट, आपके गोल के ऊपर फोकस करिए, बी लॉक्ड। जैसे वो रेस के जो घोड़े रहते हैं ना, उनको यहाँ पे ऐसा ब्लाइंडर्स लगाए रहते, तो दे कैन सी ओनली अहेड, आगे ही देख सकते हैं, ना साइड के घोड़े को ना इसको ना कुछ नहीं, दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, उनको ये आगे ही दिखता है और खाली आगे का उनका फिनिश लाइन दिखता है। दैट इज हाउ यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर गोल, कि मुझे ये करके करना है, एंड यू विल गेट अ बिग सेंस ऑफ अचीवमेंट वंस यू रीच योर आइडियल। सो दीज आर फ्यू ऑफ द टिप्स जो आप अडॉप्ट कर सकते हो, हेल्थी पीपल नॉर्मली अडॉप्ट करते हैं, आप उसको अपने लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, and you're going to enjoy amazing benefits in the long run. That's all from my side. Thank you so much. Fantastic.